हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई एडवांस 2021 के पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन गिवन है। इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है। अब आप क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें एक बेसिक अप्रोच देखो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आईआईटी जेईई एडवांस में आप पूछे गए हैं या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी का हम यूज़ करके ये चीज़ें करते हैं। उसी में हिडन चीज़ें छुपी होती हैं कि भाई हमें कैसे चीज़ें अप्रोच यूज़ करनी है यहाँ पे। अब देखो जैसे इन्होंने बोल दिया है कि भाई 3x3 के मैट्रिक्स दिया है, सारी जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सब 3x3 के मैट्रिक्स हैं। ये इन्वर्टेबल है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये जी की वैल्यू दी है और फिर उसी से रिलेशन पूछ रहे हैं। अब देखो जैसे इन्होंने ये क्या गिवन है, जी के लिए बात कर ले रहे हैं तो जी इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई माइनस ई एफ इनवर्स गिवन है। अब देखो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, इन्वर्टेबल दिया हुआ है। अच्छा एक बात ये समझो कि ए अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया था देखो, चूंकि हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना है, ई एफ जी लाना है, जी एफ ई लाना है। देखो इस फॉर्मेट में चीज़ें दी हुई हैं तो इसका मीनिंग हमने कहा यार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे अच्छा तरीका जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए। देखो अब हमको ये पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स से इससे प्री प्रोडक्ट कर दो, जैसे मान लिया मैंने एक बार क्या किया, आई माइनस ई एफ से बोथ साइड प्री प्रोडक्ट कर दिया। इससे हमने क्या कर दिया, प्री प्रोडक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसका प्री प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो ये आई माइनस ई एफ इंटू जी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आई आ जाएगी। तो इसका मीनिंग जी माइनस ई एफ जी इन क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसका मतलब जी माइनस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एफ और जी आ जाएगा। देखो ये हमें एक बात पता चल गई। सेम पैटर्न पे अगर हमने इसमें पोस्ट प्रोडक्ट कर देते हैं भाई, तो जी इंटू आई माइनस ई एफ का हमने पोस्ट प्रोडक्ट किया तो आई माइनस ई एफ का इन्वर्स इंटू आई माइनस ई एफ, तो ये कितना आ जाएगा, जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जी माइनस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी ई एफ आ गया। अब देखो इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको 1 मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से जी माइनस आई आ गया, यानी ई एफ जी इज इक्वल टू कितना आ गया, जी ई एफ आ गया। देखो ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब जैसे ही ये बात क्लियर हुई इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ए ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन के लिए अगर हम बात करते हैं यानी सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी कि हमको ये क्या गिवन है। अच्छा आपको ये पता है डिटर्मिनेंट के लिए अगर बात करते हैं तो ए इंटू बी का अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दिया हुआ है तो ए इंटू बी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, चूँकि यहाँ पे गिवन है इसलिए हम ये बात कर ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये गिवन है आई माइनस एफ ई, चूँकि देखो यहाँ इसका डिटर्मिनेंट इंटू एफ जी ई का डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर कर लिया तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई का डिटर्मिनेंट। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी, और देखो ये ई आ गया, देखो ऐसे ही आ गया। तो अब यहाँ पे किसी को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मुझे एफ जी ई चाहिए था। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है देखो इसका यूज़ कर लिया, ई एफ जी की ये वैल्यू दी है, जी माइनस आई लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जी माइनस आई, तो एफ पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर दिया, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसी का। देखो जो गिवन है उसी को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब हमें चूँकि ये जो रिज़ल्ट आया है इस रिज़ल्ट का हमें जी ई एफ या जी ई एफ तो आगे आया नहीं, तो इसका मतलब हमें किसकी ई एफ जी की वैल्यू चाहिए थी, ई एफ जी। तो ई एफ जी की वैल्यू जो आएगी माइनस, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, एफ आ गया, लिखा क्या, ई एफ जी की वैल्यू जी माइनस आई इंटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, आ गया का डिटर्मिनेंट।
तो ये आपका आ जाएगा एफ जी ई माइनस, अब देखो इससे क्या आ जाएगा प्री प्रोडक्ट, इससे क्या आ जाएगा पोस्ट प्रोडक्ट, तो एफ जी ई और माइनस माइनस प्लस एफ ई आ जाएगा। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एफ ई का डिटर्मिनेंट। तो यानी इसका मीनिंग आपका ए पार्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, यानी इसी बात का यूज़ करना था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी पे चले जाते हैं। भाई बी के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, बी में क्या गिवन है हमारा, बी में क्वेश्चन में गिवन है आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई। इसके लिए बात कर लें। अब इसकी कोई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, किसके इक्वल है किसके इक्वल नहीं है, एफ जी ई। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन गिवन था तो सेम पैटर्न पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई इंटू आई आई आ गया, माइनस एफ ई आ गया। ठीक, एफ ई था ये, ठीक है एफ ई था, हाँ ठीक है। और फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो एफ जी ई आ गया, माइनस एफ ई एफ जी ई आ गया। तो हमने इसको फिर से वही जो अभी यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में किया था, तो आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई और ये माइनस एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही है आपकी वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस आई आ गया, जी माइनस आई इंटू ई आ गया। तो आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई और ये माइनस अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी ई आ जाएगा और प्लस एफ ई आ जाएगा। अब देखिए भाई ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आ जाएगी। तो इसका मीनिंग आपका बी पार्ट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी पार्ट के लिए अगर हम बात कर लेते तो सेम यही क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम डी पार्ट के लिए बात कर ले रहे हैं तो क्या है, आई माइनस एफ ई। तो कितने इजी क्वेश्चन है, बस अब इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कैंसिल आउट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो ये आई माइनस एफ ई आ जाएगा और माइनस एफ जी ई आ जाएगा प्लस एफ जी ई आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम चेंज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आई माइनस एफ ई माइनस एफ जी ई प्लस, अब बताओ इसकी जो वैल्यू है इसी के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, एफ जी माइनस आई इंटू ई आ गया। अब जैसे ही हमने रखा तो आई माइनस एफ ई माइनस एफ जी ई प्लस ये कितना आ जाएगा, एफ जी ई और माइनस एफ ई आ गया। तो ये एफ ई माइनस का और ये माइनस का, ये हो जाए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आई माइनस टू ई एफ आ जाएगा, एफ ई आ गया। यानी इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यानी अच्छा क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर